इस कम्युनिकेशन का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस देख चुके हैं। तो ये अपना दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन, जनरल और बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली हम लोग 7th क्वेश्चन तक करने वाले, 7th या 8th तक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख चुके हैं तो पिछले वीडियो को एक बार देख के आइए। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां से हम लोगों को डिस्कस करना है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड साथ में जो जनरल कम्युनिकेशन है और बिजनेस कम्युनिकेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल विद इन और आउटसाइड एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आप आपस में एक दूसरे से या फिर बिजनेस के अंदर से या बिजनेस के बाहर के किसी से भी आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स का एक्सचेंज करते हैं, तो उसको पूरा प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी आप अपने टीम में किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने किसी कस्टमर से या फिर आप अपने पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किसी कोई भी बात करें, तो वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय, मैनेजर, कस्टमर, सप्लायर एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी में आपके शेयर्स को ओन करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि आपस में हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी कम रिसोर्सेज में हम लोग ज्यादा अच्छा से अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। गुड रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, मोटिवेशन में प्रोवाइड करता है, लाइक मैनेजर्स कैन गाइड, इनकरेज एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर है क्रिएट्स अ गुड इमेज, यानी एक गुड इमेज बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो जनरल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन वैसा एक्सचेंज होता है जो डेली यूज का हो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेली लाइफ। अब ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिजनेस पर्पस से हो रहा है। पर्पस की बात करें तो ये पर्सनल और सोशल इंटरेक्शन है, जबकि ये क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी जनरल कम्युनिकेशन सिर्फ पर्सनल इंटरेक्शन के लिए यूज होता है, जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होता है। नेचर ये इनफॉर्मल है, पर्सनल है, यानी कोई फॉर्मल नहीं होता। पर्सनल आप ऐसे ही बात करें, ये ज्यादातर फॉर्मल और प्रोफेशनल है। ऑडियंस की बात करें, फ्रेंड्स, फैमिली, जनरल पब्लिक, इसमें एम्प्लॉय, मैनेजर, कस्टमर, बिजनेस स्टेक होल्डर। कंटेंट की बात करें, पर्सनल, सोशल, जनरल मैटर। आप किसी से पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी से खाने पीने का बात कर रहे हैं, तो ये सब जनरल कम्युनिकेशन है। जबकि आप बिजनेस रिलेटेड बात, ये बिजनेस रिलेटेड चीज डिस्कस करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों के साथ हुआ कॉन्वर्सेशन एक जनरल कम्युनिकेशन है, जबकि ऑफिस मीटिंग, बिजनेस लेटर या ईमेल, ये क्या है? आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड 7 C's क्या होता है। एंड एक और चीज साथ में डिस्कस करना, रोल ऑफ ऑडियंस। किसी भी कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस है या जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, उसका क्या रोल होना चाहिए और कैसे वो कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि रिसीवर करेक्टली अंडरस्टैंड्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई भी पूछे तो इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें रिसीवर एग्जैक्टली वही मैसेज रिसीव किया या फिर एग्जैक्टली वही चीज समझा जो सेंडर सेंड करना चाहता था। अगर हम यहां से कुछ बताएं और आप डिट्टो वही बात समझ गए, तो ऐसा समझिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया। चाहे बीच में आपको कुछ फीडबैक देके पूछना ही क्यों ना पड़े, बट इफेक्टिव है। नेक्स्ट, एंड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, एंड साथ में वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी अचीव हो जाए। जैसे आप अभी तक ये सेकंड वीडियो देखें तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में एक चीज लिखिएगा, क्लियर। अरे लिख जाओ भाई, क्लियर। इससे ये पता चलता है कि अब तक जितना भी चीज हम बताएं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा और मोटिवेशन भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड। यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो इसलिए क्लियरली मैसेज का समझ आना जरूरी है, मैसेज क्लियरली कंप्लीट हो एंड सच में समझा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण क्या क्या है? तो सबसे पहला कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कंप्लीट, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड।
नेक्स्ट एक्यूरेट, द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, यानी कोई डेटा गलत नहीं। क्लियर होने का मतलब ये होता है ना कि आप क्लियरली बोले, जैसे अगर हम बोल रहे कि ऐसे कुछ भी हो रहा है तो आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल गए, ये क्लियर नहीं था, ऐसे ही कुछ भी हम बक दिया। कंप्लीट, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज बताएं, ठीक है, आपको जोक याद है, हम लोग बोलते थे बचपन में कि तुमको पता है जिंदगी में दो बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात कि मतलब जिंदगी में दो नियम है जो हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा था कुछ बात कि दो नियम है जो हमेशा आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, कभी किसी को पूरी बात नहीं बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ, सिंपल। तो बेसिकली सिंपल का ये मतलब है कि सिंपल समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, प्रोसेस करना क्यों हम दूसरा नहीं बताएं। सिंपल एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज शुड बी यूज, यानी बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण लैंग्वेज आपको यूज करना है। क्लियर मतलब जो भी बताएं क्लियर बताइए, कंप्लीट मतलब पूरा बताइए, एक्यूरेट मतलब सही बताइए, और सिंपल का मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बताइए। टू वे का मतलब फीडबैक बेहतर है कि मिले, जैसे अभी हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग फीडबैक देंगे, कसम से दिल को ऐसा क्या सुकून है, बढ़िया है। टाइमली, द मैसेज शुड रीच द रिसीवर एट द प्रॉपर टाइम। जैसे मान लीजिए आप किसी को सच बताएं, सही बताएं, क्लियर बताएं, कंप्लीट बताएं, बट बाद में बताएं, इससे क्या फायदा हुआ। जैसे आपको ये पूरा वीडियो जो है लेक्चर हम एग्जाम के नेक्स्ट डे थे, आप क्या बोलेंगे, हैं क्या करें हम, इसका खाएं क्या, तो दिक्कत है। नेक्स्ट है ऑडियंस ओरिएंटेड, द मैसेज शुड बी कंसिडर द नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर, यानी कि मैसेज आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ के, यानी सामने वाले का दिमागी स्थिति की, वो गुस्से में है या फिर उसका आईक्यू कैसा है, उस हिसाब से आपको ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट बना लीजिए, सी फिर कास्ट और टा, पता नहीं है सी कास्टा, एस सी सी कास्टा, ऐसा आप कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। सी कास्टा, CASTTA, तो सी से आपका क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ए से आपका एक्यूरेट सिंपल होना चाहिए, और टी से आपका टू वे और टाइमली होना चाहिए, और लास्ट में ऑडियंस, ठीक है। तो आप इसमें नोटिस करेंगे ना, एस दो बार आता है और बाकी CCSS, और सॉरी एस एक बार आता है, बाकी CCAA और TT दो बार आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि सारा सी से शुरू होता है, सी 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 सी। तो पहला क्लैरिटी, यानी आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। मैसेज शुड हैव क्लियर पर्पस एंड मीनिंग, मैसेज का क्लियर पर्पस और मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए कंसाइजनेस, पहली बात हो गया कि क्लैरिटी होना चाहिए, मैसेज में क्लियर होना चाहिए। कंसाइजनेस का मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि प्रॉपर सारी चीजें कवर्ड हो, कोई भी पोर्शन इनकम्प्लीट ना हो। अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटिशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब जो भी अननेसेसरी वर्ड्स है वो सारी चीजें अवॉइड होना चाहिए। मतलब कंसाइजनेस का मतलब ये है ना कि जो भी आप मैसेज दे रहे हैं वो प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि छोटा सा बात करने के लिए 3 दिन समय लगा दीजिए। छोटा सा बात है तो एक लाइन में बताइए, नहीं हो सकता है तो 2 लाइन में बताइए, लेकिन कम से कम शब्दों में बता दीजिए अपना बात। नेक्स्ट होता है कंप्लीटनेस, मतलब बी कंप्लीट, द मैसेज शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी सारी चीजें होना चाहिए। बी क्लियर मतलब क्लियर, ब्रीफ मतलब जितना जरूरत है उतना ही, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं। कंप्लीट मतलब जितना जरूरत है वो सब। देखिए कंसाइजनेस है कि जितना जरूरत है उतना ही, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। कंप्लीटनेस है कि जितना जरूरत है उतना होना ही चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। कंसाइजनेस मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं, और कंप्लीटनेस मतलब जरूरत से थोड़ा भी कम नहीं। करेक्टनेस यानी करेक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज और फैक्ट करेक्ट होना चाहिए। कंक्रीटनेस, बी स्पेसिफिक, द मैसेज शुड बी डेफिनिट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स वेयर नेसेसरी। कंक्रीटनेस का मतलब होता है नहीं कि जो भी आप बीच में मैसेज दिए हैं, जो थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन दिए हैं, अपना राय विचार दिए हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ बुक्स का सोर्सेज वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट कॉर्टेसी, यानी कि पोलाइट रहिए। सेंडर शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव, शुड यूज रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव लैंग्वेज, यानी किसी को मेल कर रहे हैं आप जॉब मांगने के लिए और उसको बोल दिया सुन रहे भाई जॉब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ऐसा बदतमीजी होगा ना। तो आप उसको रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, आई हैव दीज स्किल्स, आई नीड जॉब रिलेटेड टू दिस स्किल्स, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं। कंसिडरेशन, कंसिडर द रिसीवर, यानी कि आप सामने वाले को समझ के मैसेज लिखे। द मैसेज शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स नीड्स एंड व्यू पॉइंट, यानी उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बिजी किसी कंपनी का मालिक है और आप उसको कुछ अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप अगर उसको 1 पेज का ईमेल भेज देंगे तो नहीं पढ़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 3-4 लाइन में हो सके
उस वैसे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप जान रहे हैं कि सामने वाला आदमी चाइनीज है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, चाइनीज में ईमेल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सामने वाले को समझना होता है कि वो कितना वर्ड्स पढ़ेगा मेरा, किस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, क्या क्या उसका थॉट्स एंड बिलीव है, ठीक है। तो जितना हो सके सामने वाले को समझ के लिखिएगा, ज्यादा बेहतर है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपका क्लियरिटी, ठीक है, यानी क्लियर बोलिए, इसको मिटा दिया जाए। क्लैरिटी मतलब कि क्लियर बोलिए। नेक्स्ट बात क्या था कि कंसाइजनेस यानी जितना जरूरत हो उतना ही, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। कंप्लीटनेस यानी जितना जरूरत है वो सब, कुछ भी कम नहीं। करेक्टनेस मतलब सारी चीजें करेक्ट हो, कोई भी डेटा इनएक्यूरेट या कोई गलत डेटा ना लिखे हो। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस मतलब जो फैक्ट, जो भी चीजें आप फैक्ट बताए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको कंफर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज दीजिए, इसलिए हम लोग रेफरेंसेस का यूज करते हैं। कॉर्टेसी यानी बहुत विनम्रता से बात की जाए। नेक्स्ट कंसिडरेशन यानी सामने वाले को होता है ना समझ के, जैसे कभी कभी आप सुने किसी को बोलते हैं कि देख तो ले सामने कौन है, थोड़ा समझ के बोलो सामने कौन है, तो वो कंसिडरेशन करने के लिए ही कह रहा है आपको कम्युनिकेशन में। रोल ऑफ ऑडियंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ऑडियंस का, जैसे कि आप देखिए, द ऑडियंस और रिसीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन बिकॉज द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द मैसेज अंडरस्टूड। तो यही बात है, कम्युनिकेशन में जो रिसीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको कि ऑडियंस भी कहते हैं, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन का सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से सामने वाला बात समझ पाए। जैसे देखिए, अभी पिछले 1.5-2 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा मैसेज आपको भेज रहे हैं, मतलब बहुत सारा थॉट्स आइडियाज भेज रहे हैं। अब आप कितना अच्छा समझेंगे इसी बात पर डिपेंड करता है कि कितना बेहतर कम्युनिकेशन हम कर पाए। तो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो ऑडियंस का सबसे पहला काम होता है द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। तो रिसीवर का सबसे पहला काम होता है कि वो मैसेज को समझे। फिर होता है डीकोड करे। द ऑडियंस कन्वर्ट्स वर्ड, सिंबल, साइंस इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम वर्ड बोले हैं, आप क्या करते हैं, उसके दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बनता होगा, आपके दिमाग में कुछ चीजें बनता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ माइंड मैप्स बनता होगा कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसका इतना इतना पॉइंट्स है, ये सब। प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो आपको सबसे पहले मैसेज को समझना है, फिर उसको डिकोड करना है, उससे मतलब निकालना है, और फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक यानी आपको मेरे को कमेंट्स में फीडबैक भी देना है। इस तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अगर आप कमेंट नहीं दे रहे तो इसका मतलब समझिए आप कम्युनिकेशन के पार्ट ही नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही फेंक रहे हैं और आप कैच नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग द मैसेज, द सेंडर शुड सेलेक्ट लैंग्वेज एंड कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। अब ये थोड़ा सा सेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो कि ऑडियंस के हिसाब से मैसेज कंस्ट्रक्ट करें। नेक्स्ट, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल व्हेन द ऑडियंस अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मैसेज, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपके रिस्पॉन्डर्स जो है वो सही से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बात करते हैं लेटर राइटिंग क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ठीक है। बिजनेस लेटर क्या होता है और बिजनेस और पर्सनल लेटर में डिफरेंस। तो लेटर राइटिंग भी देखना है, उसका सारा टाइप भी देखना है, और बिजनेस लेटर को अच्छे से समझना है, और पर्सनल और बिजनेस लेटर में क्या डिफरेंस है। जैसे पहले समझे थे ना, पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जनरल कम्युनिकेशन, और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस था। तो जनरल कम्युनिकेशन जिसमें नॉर्मली आप आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशन जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज, थॉट्स शेयर करते हैं। क्यों यहीं पे यहाँ पे भी लेटर होगा, ऐसा लेटर जिसमें आप पर्सनल चीजें लिख के भेजते हैं, किसी को बर्थडे विश कर दिए, किसी को शादी का इनविटेशन दे दिए। और बिजनेस लेटर में क्या आएगा, जैसे किसी को सेल्स के लिए लेटर लिखें, ऑर्डर लेने के लिए लेटर लिखें, कोई क्लेम करने के लिए, तो ये सब चीजें। लेटर राइटिंग इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय used to convey information, ideas, request or feeling from the person or an organization to other। तो लेटर राइटिंग जनरली क्या होता है, किसी भी पर्सन से आप अगर रिटन फॉर्म में कोई भी आइडिया, थॉट, ये सब चीज के एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लेटर राइटिंग। इफेक्टिव लेटर राइटिंग का क्या क्या प्रिंसिपल है कि उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सिंप्लिसिटी, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, कंसाइजनेस यानी जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी को लिख रहे हैं कि बर्थडे का विश, तो आप उसमें ये थोड़ी बताएंगे कि आज तुम्हारा जन्मदिन शुभ है, और ऐसे बीच में थोड़ी लिख देंगे कि मेरा बर्थडे इतने तारीख को आता है, मेरा शादी इतने तारीख को होने वाला है। ये सब अननेसेसरी बात है, फालतू का बात मत लिखिएगा। Completeness, all necessary information should be included। Correctness यानी facts, language and grammar should be accurate। Courtesy यानी कि आपको बहुत ज्यादा polite and respectful होना है।
कंसिडरेशन यानी आपको सामने वाले को समझ के लेटर लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट यानी लेटर जो है सुटेबल फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, जैसे ऊपर लिखा होना चाहिए कहाँ लेटर जाएगा, फिर सब्जेक्ट किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, फिर प्रॉपर लेटर का जो मैटर है या मैसेज है वो मैसेज, और फिर नीचे आपको लिखना होगा फ्रॉम की यहाँ से जाएगा। अभी नीचे देखेंगे, यहाँ पे नीचे एक लेटर का एग्जाम्पल है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें तो एक होता है पर्सनल लेटर, जो कि किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव वगैरह को सोशल पर्पज से या पर्सनल पर्पज से लिखते हैं। लव लेटर भी इसी में आता है, ठीक है। लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे आप किसी को कुछ बधाई देने के लिए लेटर लिखें। इन्विटेशन, न्योता देने के लिए लिख रहे हैं। कॉन्डोलेंस यानी कॉन्डोलेंस होता है किसी को शोक के लिए लिख रहे हैं। या रिग्रेट, या फिर किसी से आपसे कोई गलती हो गया है तो उसके लिए आप रिग्रेट लेटर लिख सकते हैं। बिजनेस लेटर में आते हैं जैसे कोटेशन। कोटेशन ऐसा लेटर होता है जिसमें आप ना किसी भी मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट भेजा कि हमको ये चीजें चाहिए, तो कोटेशन आप ऐसे समझिए कि ये बना के देते हैं कि इस चीज का इतना पैसा, इस चीज का इतना पैसा, इतना इतना बिल आपका बनेगा, ठीक है। तो फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर में होता है कि आप क्या क्या चीजें ऑर्डर करना चाहते हैं, मतलब कुछ चीजें आप मंगवाना चाहते हैं। सेल्स यानी सेल्स के लिए आपकी प्रमोट करने के लिए कि भैया ये वाला खरीद लीजिए बढ़िया है, तो सेल्स लेटर होता है। टेंडर लेटर, आप किसी चीज का टेंडर ले सकते हैं। क्लेम लेटर यानी कोई आपको कुछ क्लेम करना है, इंश्योरेंस या फिर वैसा, तो उसके लिए क्लेम लेटर। फिर एडजस्टमेंट लेटर, कुछ एडजस्टमेंट के लिए लिखते हैं। फिर होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर ये होता है, ये जनरली रिटन फॉर ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। लेटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, ऑफिशियल लेटर है। जैसे कोई भारत सरकार नोटिस निकाल रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, तो वो एक मतलब ऑफिशियल लेटर है। या फिर कोई आपका यूनिवर्सिटी लेटर लिख रहा है तो वो एक ऑफिशियल लेटर है। बात करते हैं बिजनेस लेटर का मीनिंग क्या होता है। तो बिजनेस लेटर एक ऐसा फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है जिसमें कि एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या लिख दिया है, बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा, ऐसा समझिए बिजनेस लेटर वो लेटर होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिखा गया है, या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और साथ किसी दूसरे कस्टमर या किसी दूसरे पर्सन के साथ लेटर एक्सचेंज किया गया है। तो इट इज रिटन टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। जो बिजनेस लेटर यही होता है कि बिजनेस से रिलेटेड किसी को चिट्ठी लिखा गया, उसको बिजनेस लेटर बोलेंगे। एंड ये किसी खास पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया गया, जैसे कि इंक्वायरी लेटर, कोटेशन लेटर, ऑर्डर लेटर, सेल्स लेटर, क्लेम लेटर। तो बिजनेस लेटर देखते हैं का पर्पस क्या है। रिटन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्पस, यानी बिजनेस पर्पस और प्रोफेशनल पर्पस से लिखा जाता है। पर्सनल लेटर क्या है, पर्सनल या सोशल, सामाजिक रूप से कोई चीज करना है तो लिखती है। टोन फॉर्मल और प्रोफेशनल होता है, इसमें इनफॉर्मल और पर्सनल होता है। इसमें लैंग्वेज क्लियर, कंसाइज, बिजनेस ओरिएंटेड होता है। इसमें पर्सनल और एक्सप्रेसिव, आप ज्यादा भावनाएं व्यक्त करते हैं, चांद तारों की बातें कर देते हैं पर्सनल लेटर में। फॉर्मेट बहुत ज्यादा फॉर्मल बिजनेस फॉर्मेट फॉलो होता है, इसमें फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है। रिसीवर की बात करें तो कस्टमर, सप्लायर, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर सब आता है। कंटेंट की बात करें तो बिजनेस मैटर होता है, इसमें पर्सनल मैटर होता है। एग्जांपल की बात करें तो ऑर्डर लिखना, और ये क्या है, लेटर टू अ फ्रेंड, तो ये सब आपका पर्सनल लेटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात है बिजनेस लेटर बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन सच एज सेल्स, कोटेशन, क्लेम, एडजस्टमेंट, क्रेडिट, ये सब, ठीक है। तो कितना अलग अलग टाइप का बिजनेस लेटर है बेसिकली वो देखना है। तो बिजनेस लेटर क्या है, यहाँ पे फिर से एक बार डेफिनेशन आ रहा है। बिजनेस लेटर आर द फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर बिजनेस एंड कॉमर्शियल पर्पसेस। अब डिफरेंट टाइप्स नीचे लिस्टेड है। सेल्स लेटर, तो सेल्स लेटर इज रिटन टू प्रमोट एंड सेल अ प्रोडक्ट, इट्स पर्पस टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड परसुएड टू मेक परचेज। तो सेल्स लेटर इस चीज के लिए लिखा जाता है कि सामने वाले को कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया जाए, और ताकि उस ईमेल का या उस लेटर का यूज करके वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। जैसे मान लीजिए आप एक कार खोले हैं, अभी टेलीफोन वगैरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जितना भी उस एरिया में घर होगा सबके घर पे एक चिट्ठी लिखेंगे कि आप अगर कार का नीड है तो ये वाला, कुछ फोटोज वगैरह अटैच कर देंगे कि हाँ इसको परचेज कर सकते हैं। कोटेशन लेटर की बात, अच्छा, इसका एक कंपनी राइट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इट्स कंप्यूटर सिस्टम। तो हाँ, ये भी एक तरह का सेल्स लेटर है कि कोई कंपनी मान लीजिए कंप्यूटर बेचता है या कोई दुकान, तो वो क्या किया, अपने एरिया का सारा कॉलेज, स्कूल, सबको ईमेल लिख रहा है कि आपको कंप्यूटर चाहिए तो हमारे यहाँ से लीजिए, ये नंबर है, कॉन्टेक्ट कीजिए। कोटेशन लेटर होता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी मतलब मान लीजिए कोई ऑर्डर देंगे ना, आप मान लीजिए किसी को ऑर्डर लेटर लिखें कि हाँ मुझको ये चीजें चाहिए, आप किसी स्कूल में हैं तो आप किसी
दुकान को ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर लेटर, तो वो बदले में कोटेशन बना के देगा कि ये प्रोडक्ट का इतना पैसा, ये प्रोडक्ट इतना क्वांटिटी, और क्या क्या टर्म्स है, भाड़ा किसको देना होगा आने जाने का, ठीक है, और कितने दिन का वारंटी गारंटी होगा, सारा चीज उसमें मेंशन होता है कोटेशन में। इट इज जनरली सेंट टू रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी फ्रॉम द कस्टमर, यानी कोई इंक्वायरी करता है प्रोडक्ट के बारे में तब उसको कोटेशन भेजा जाता है। सॉरी हम यहाँ पे गलत बोल गए, ऑर्डर के बाद में इंक्वायरी के बाद मिलता है। तो एग्जाम्पल, ए सप्लायर सेंड्स प्राइस डिटेल्स ऑफ फर्नीचर रिक्वेस्टेड बाय कंपनी। ऑर्डर लेटर इज रिटन बाय अ बायर टू प्लेस ऑर्डर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसी चीज का ऑर्डर देने के लिए, जैसे कि ऑफिस क्या अच्छा इसमें क्या क्या, तो क्वांटिटी, प्राइस डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, पेमेंट टर्म्स, ये सारी चीजें होती है कि कब पेमेंट करेंगे, किस्त में करेंगे या फिर एक साथ करेंगे, कैश करेंगे या कार्ड से करेंगे। तो एन ऑफिस प्लेसेस एन ऑर्डर विद अ सप्लायर परचेज फर्नीचर, तो वही फर्नीचर के लिए खरीद लिया। टेंडर क्या होता है, फॉर्मल ऑफर और ए प्रपोजल सबमिटेड बाय सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट स्पेसिफाइड टर्म्स एंड प्राइसेस। तो टेंडर ये होता है ना कि जैसे आप किसी भी बिजनेस में किसी भी बिजनेस को ये प्रॉमिस दे रहे हैं कि ये सामान हम इस प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक तरह से कोई भी बिजनेस टेंडर लेटर किसी क्या बोलते हैं कस्टमर को या किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को लिखता है। इट इज जनरली इनवाइटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लार्ज परचेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनवाइट्स टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। जैसे एग्जांपल है टेंडर का कि गवर्नमेंट आदेश निकालता है कि सब लोग अपना अपना टेंडर लेके आइए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, टेंडर भरिए। तो नेक्स्ट आता है क्लेम लेटर। क्लेम लेटर क्या होता है, कोई कंप्लेन written by a customer or buyer to complain about problems such as damage, defective, short supplied, मतलब कोई चीज इनकरेक्ट आ गया है तो उसको ठीक कराने के लिए क्लेम लेटर लिखते हैं। जैसे एक सप्लायर राइट्स, हाँ एक सप्लायर क्लेम लेटर लिख सकता है अगर उसको कोई भी डैमेज गुड्स मिला है, डैमेज सामान मिला है। तो एडजस्टमेंट लेटर क्या है, रिप्लाई टू क्लेम लेटर। ऐसा समझिए कि जो खरीदने वाला है उसको अगर कोई दिक्कत हुआ तो वो क्लेम लेटर लिखेगा CL, बदले में वो एडजस्टमेंट के लिए या तो रिफंड देगा, रिप्लेस देगा, वो एडजस्टमेंट लेटर लिखता है। क्रेडिट एंड कलेक्शन लेटर। क्रेडिट मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट लेटर रिलेटेड टू ग्रांटिंग और ऑब्टेनिंग क्रेडिट। तो क्रेडिट लेटर आप लिखते हैं कि किसी को क्रेडिट उधार देना है या फिर किसी से उधार लेना है तो उसके लिए क्रेडिट लेटर। कलेक्शन लेटर होता है कि आप या तो उधार कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी से उधार का मतलब रिमाइंडर देना चाहते हैं कि भाई उधार चुकाओ। सेल्स लेटर, तो सेल्स लेटर का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बाकी सब भी ऐसे ही होता है। आपको ऊपर टू लिखना है, द प्रिंसिपल ABC कॉलेज, मतलब जिस कॉलेज को आप लिख रहे हैं। फिर सब्जेक्ट सेल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम सेल करना चाहते हैं। तो सर मैडम वी आर प्लीज टू ऑफर यू लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम, द मॉडर्न फीचर, हाई परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बोल दिया कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मतलब बाकी लोगों से अच्छा प्राइस देंगे। वी अश्योर यू गुड क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस, यानी अच्छा क्वालिटी मिलेगा और सेल सर्विस अच्छा मिलेगा। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लेस योर ऑर्डर एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं योर फेथफुली, आपका नाम और नीचे सेल्स मैनेजर, ऐसा लिख सकते। तो बेसिकली तीन चीजें याद रखना है, पहला कि किसको लिख रहे हैं, ठीक है, टू, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट लिखना है किस बारे में लिख रहे हैं, और फिर आपका एक्चुअल में मैटर या मैसेज पूरा एक्चुअल, और लास्ट में नीचे लिखना है फ्रॉम कि कौन मैसेज दे रहा है। तो आपका नाम, आपका कंपनी का नाम और आपका पोजीशन। तो पहले आपका नाम, फिर कंपनी का नाम, फिर पोजीशन। बात करते हैं सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ठीक है, आजा बच्चा। तो सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना, जब भी कोई कंपनी क्या करती है, सोशल इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करती है। ऐसा समझिए कि किसी भी कस्टमर से पर्सनली ज्यादा पर्सनल टच बिल्ड करने के लिए क्या करती है, एक मिनट इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। 9 नंबर पेज पे हमको आना है, ठीक है, 9 नंबर आ गए, गुड। तो चलो 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 यहां से ध्यान सुनिएगा। सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस में वैसे लेटर्स आते हैं जो आप किसी भी कस्टमर से जनरल इंटरेक्शन या फिर पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए करते हैं। तो लेटर्स रिटेन फॉर पर्सनल एंड स्पेशल पर्पस, दीज लेटर हेल्प पीपल एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस एंड, अब ये जनरली आपका ऐसा समझिए कि अभी इसका टाइप्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशन, बधाई देने के लिए चिट्ठी जो लिख रहा है। इनविटेशन, किसी चीज का निमंत्रण देने के लिए। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी किसी को किसी चीज से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, किसी पर्सन या किसी बिजनेस से।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप चाहते हैं कि उसको किसी कंपनी में जॉब लगवा दें, तो आपका वहां पहचान है तो आप उसको रिकमेंड करने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस मतलब शोक व्यक्त करने के लिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। फिर होता है लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि कोई भी चीज आप किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखा जाता है खुशी और सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए। फिर होता है इनविटेशन, किसी चीज को किसी इनवाइट, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, आपको अपने कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में उसको इनवाइट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ इनविटेशन। इंट्रोडक्शन, मान लीजिए आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को अपने किसी दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको कॉलेज में मिला है और काफी अच्छा है, तो आप इंट्रोडक्शन, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मान लीजिए आपका जॉब लग गया, आप अपने छोटे भाई का जॉब लगाना चाहते हैं, तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें। कॉन्डोलेंस, शोक के लिए। एक्सेप्टेंस, किसी चीज को, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। रिग्रेट, यानी किसी चीज को पोलाइटली डिक्लाइन एन इन्विटेशन और एक्सप्रेस लाइबिलिटी टू अटेंड, मतलब सॉरी, इस पे एक्सप्रेस इनएबिलिटी टू अटेंड। तो एक्सेप्टेंस देखिए, जो आपका ऐसा समझिए कि लेटर ऑफ इनविटेशन है, इसके रिस्पॉन्स में दो टाइप का लेटर आपको आ सकता है, या तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सामने वाला एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आपके इवेंट में हम आ रहे हैं, या फिर दूसरा लेटर ऑफ रिग्रेट लिखेगा कि हाँ सॉरी, हम इस कारण की वजह से नहीं आ सकते। तो लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन का एग्जांपल, डियर फ्रेंड, हम बहुत खुश हैं कि तुमको प्रमोशन मिला, योर लविंगली हर्षित। सिंपल। फ्रेंड, डियर फ्रेंड, मन करे तो फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, और सब्जेक्ट आप यहाँ पे मिसिंग है तो सब्जेक्ट मन करे तो डाल दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में आप यही लिख सकते हैं, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर प्रमोशन, या फिर ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे इसमें भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अब इसमें टू हुम इट मे कंसर्न, जब आपको नहीं पता हो कि सामने वाला कौन है, सर मैडम क्या है, तो आप सिंपल लिख दे सकते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, यानी जिसको भी ये लेटर मिल रहा है उसके लिए। मैं ये आपको रिकमेंड करता हूं कि मिस्टर राहुल को सेल्स मैनेजर के पोजीशन पे हायर कर लीजिए, उसका स्किल्स काफी अच्छा है, वो काफी नॉलेजेबल है, काफी ट्रस्टेड है। आपका सिंसियरली हर्षित, मैनेजर जियो प्राइवेट लिमिटेड। वैसे हम कुछ भी लिख दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, मतलब सॉरी, बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करने का क्या प्रोसेस है, नोटिस, एजेंडा और मिनट्स क्या होता है मीटिंग का। तो बिजनेस मीटिंग एक फॉर्मल गैदरिंग है, यानी बहुत सारे लोगों का फॉर्मली इकट्ठा होना किसी एक खास काम के लिए, उसको बिजनेस मीटिंग बोलते हैं। टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, एक्सचेंज आइडियाज, मेक डिसीजंस एंड सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस पर्पज से अगर इकट्ठा होते हैं तो उसको बिजनेस मीटिंग बोल सकते हैं। और क्यों इकट्ठा होते हैं, ताकि आइडियाज, थॉट्स एक्सचेंज कर पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। इसमें तीन चीजें होती हैं, इसके थ्री मेन स्टेजेस हैं, या फिर ऐसा कहिए नीचे कहीं होगा, थ्री कंपोनेंट्स। बिजनेस मीटिंग का तीन कंपोनेंट होता है, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग और आफ्टर मीटिंग। क्या क्या चीजें बिफोर मीटिंग करना होता है, तो बिफोर कंडक्टिंग अ मीटिंग प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, मीटिंग कंडक्ट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड है। डेट फिक्स कीजिए, टाइम प्लेस मीटिंग का पहले फिक्स कीजिए, एक नोटिस पहले सबको दीजिए कि हाँ इतने तारीख को इस जगह पे मीटिंग होने वाला है, एक एजेंडा बनाइए कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा। अब नेक्स्ट बात आता है ड्यूरिंग मीटिंग। तो ड्यूरिंग मीटिंग क्या है, आपको मीटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय चेयरपर्सन, मतलब सारे में से कोई एक मेन पर्सन होगा ना, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। मैटर्स मेंशन्ड इन द एजेंडा आर डिस्कस्ड, यानी जो भी आप फर्स्ट बिफोर मीटिंग एजेंडा बनाए थे, उस एजेंडा में मैटर जो भी लिखे थे वो डिस्कस करेंगे। हर मेंबर उस पर अपना ओपिनियन या फिर मतलब क्या बोलते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करेगा और सब लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड डिसीजंस आर रिकॉर्डेड, यानी जो भी चीज पर डिस्कशन हुआ, अलग अलग लोगों ने क्या क्या राय दिया और क्या क्या फैसला हुआ, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब लिखा जाना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, बेसिकली लिखा जाना चाहिए। फिर आफ्टर मीटिंग क्या होता है, तो बेसिक बात में आप याद रखिएगा, देखिए बिफोर मीटिंग क्या होता है, जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस की सबको बताना, और दूसरा चीज एजेंडा कि क्या मीटिंग में होगा ये डिसाइड करना। ड्यूरिंग मीटिंग एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि मतलब मीटिंग में जो भी चीजें हुआ उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना और जो एजेंडा था उसको करना। आफ्टर मीटिंग में क्या होता है, जो डिसीजंस रिकॉर्ड हुआ था उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स मतलब ऐसा समझिए कि उस मीटिंग का पूरा कंक्लूजन।
तो मिनट्स आर सर्कुलेटेड और केप्ट एज ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी मिनट्स को अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड लोग हैं उनको भेज भी दिया जाता है और उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखा भी जाता है। तो नेसेसरी एक्शन इज टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, यानी नेसेसरी एक्शन भी लिया जाता है डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ पे जो नोटिस, एजेंडा और मिनट्स बता रहे हैं, आप गूगल करके इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। तो नोटिस क्या है, एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है इन्फॉर्मिंग मेंबर्स अबाउट प्रपोज्ड मीटिंग। अब इसमें क्या क्या होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए। सेकंड में डेट ऑफ इशू, यानी कितने तारीख को आप इशू किए। फिर डेट एंड टाइमिंग ऑफ मीटिंग, यानी कि कब वो मीटिंग होने वाला है। फिर प्लेस ऑफ मीटिंग, कहाँ पे होने वाला है। पर्पस ऑफ मीटिंग, क्यों पर्पस कर रहे हैं। और फिर नीचे सिग्नेचर कि कौन कौन लोग वो मीटिंग करवा रहे हैं या फिर कौन कौन लोग अथॉरिटी में। फिर एजेंडा की बात करते हैं। तो एजेंडा वो लिस्ट ऑफ आइटम है जो कि मीटिंग में डिस्कस होने वाला है। ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज रखने में और सिस्टमैटिक रखने में हेल्प करता है। तो पहला, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर। आप एजेंडा अगर लिखना हो ना तो सिंपल ऊपर लिख दीजिएगा एजेंडा कैपिटल लेटर में, और नीचे पॉइंट बना बना के बुलेट पॉइंट या 1 2 3 करके क्या क्या चीज होने वाला है वो लिख दीजिए। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग करना है तो आप ये लिखे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या अभी करंट प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है एजेंडा आपको प्रोवाइड करता है क्लियर डायरेक्शन, मैंने मेंबर्स को एडवांस में प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, टाइम बचाता है, एंड ये इंश्योर करता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई मिस ना हो या फिर कोई भी अननेसेसरी डिस्कशन ना हो। मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड है कि एक मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसीजन हुआ, क्या रिजोल्यूशन, मतलब क्या सॉल्यूशन वगैरह लाया गया मीटिंग के दौरान। सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग, फिर उन सारे लोगों का नाम जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, फिर मैटर्स डिस्कस, क्या क्या मैटर्स डिस्कस किया गया, एंड नेक्स्ट क्या डिसीजन लिया गया, क्या रिजोल्यूशन पास किया गया। लास्ट में सबका सिग्नेचर और चेयरपर्सन का भी सिग्नेचर। एडवांटेजेस क्या है मिनट्स का, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी चीज कोई मीटिंग में बोलेगा उसको थोड़ा ध्यान रख के बोलना हो क्योंकि ये सारी चीजें लिखी जा रही है। फॉलो अप में हेल्प करता है, यानी नेक्स्ट टाइम अगर उस मीटिंग से कुछ इंफॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए मिनट्स चेक कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है और फ्यूचर रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है। तो आप ऐसा समझ गए, नोटिस सबको मीटिंग के बारे में बताने के लिए, एजेंडा की मीटिंग में क्या क्या होगा, और मिनट्स जब मीटिंग हो जाता है तो उसके बाद प्रिपेयर करते हैं कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था। तो मीटिंग का सबसे बिजनेस मीटिंग का 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिफोर मीटिंग क्या होता है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, नोटिस और एजेंडा। ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आफ्टर मीटिंग क्या है, मिनट्स प्रिपेयर करते हैं और डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ऑफिस प्रोसीड्योर क्या होता है, इसमें मतलब मेल रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, मेल डिस्पैच करने के लिए क्या क्या करना होता है, मेल को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म में बांटना, फिर फाइलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टेलीफोन, टेलीग्राम, कैबग्राम, केबलग्राम, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, ये सब। फिर आपका आएगा ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस, टेक्नोलॉजी कैसे आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है या फिर अफेक्ट करता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट एक ऑर्डर लेटर का एग्जांपल, एक एडजस्टमेंट लेटर का एग्जांपल, और साथ में क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर। ये जो पहला वाला है ना, ये आपका क्लेम लेटर है और ये आपका एडजस्टमेंट लेटर है। क्लेम मतलब आप कोई चीज का मतलब डैमेज का रिक्वेस्ट करें कि हाँ डैमेज हो गया, रिप्लेसमेंट दो या फिर कुछ दो। अब एडजस्टमेंट ये कि सामने वाला कंपनी अग्री कर दे कि हाँ आपको रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस सब्जेक्ट के लिए इतना काफी है, गुड लक। सॉरी एक क्वेश्चन हम नहीं करा पाए हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे सारे कवर करने का। बट इस पीडीएफ को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये वाला व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज कीजिए, मिल जाएगा पीडीएफ।